हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। आज हम बात करेंगे वायरोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जान लें वायरोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरसेस लाइक एजेंट्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, वी कैन से टेक्सोनॉमी, कल्टीवेशन, जेनेटिक्स, डिजीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रीटमेंट। तो जनरली हम यही कहते हैं कि वायरस जो है वायरस की स्टडी को हम जो है ना वायरोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि जो वायरसेस लाइक एजेंट्स हैं जैसे विरॉन्स है, प्रियॉन्स है, तो वो भी सब हमारे वायरोलॉजी में आ जाते हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाए, उनकी कल्टीवेशन की जाए, और बाद जो वायरल जीनोम है वो किस तरह का, इधर वो डीएनए है या आरएनए है, फिर वो किस तरह से डिजीज काज करते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जिसकी वजह से वो डिजीज काज करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये आ जाता है हमारी वायरोलॉजी में। तो सबसे पहले वायरसेस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं, और विदाउट होस्ट ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मतलब विदाउट होस्ट ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, एज अ पार्टिकल ही है। और जो ये है ना वो देखा गया है कि बैक्टीरिया से इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो ये स्मॉलर इन साइज देन द बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जान ले डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड विनम से, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन है। तो सबसे पहले वायरस जो है कौन से प्लांट से हासिल किया गया था? सबसे पहले प्लांट तंबाकू प्लांट से हासिल किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया टीएमवी। टीएमवी इज अ टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या काज करवा रहा था? टोबैको मोज़ेक वायरस मोल्टिंग एंड डिंकरिंग करा था लीव्स की। अब मोल्टिंग क्या है? मोल्टिंग का मतलब ये है कि अजीब गरीब किस्म के पैचेस पड़ जाना लीव्स के ऊपर, और रिंकलिंग ऑफ लीव्स क्या है कि उनके अंदर बल पड़ जाना। लाइक ये एक लीव है, तो इस लीव के अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्राउनिश और येलोइश कलर के जो है वो पैचेस पड़ गए हैं। तो इसका जो लीव का ग्रीन कलर है वो क्या हो गया, डिसकलर हो गया है। और साथ ही साथ इसके लीव जो है वो क्या पड़ गए हैं, रिंकल पड़ गए हैं, मुरझा से गए हैं। तो ये सबसे पहले ये डिजीज काज करवा रहा था तंबाकू प्लांट के अंदर। सबसे पहले बेल्जिक साइंटिस्ट ने इन 1897 के अंदर इस टर्म को कॉइन किया था वायरस। फिर हमारे सबसे पहले हमारे पास है 1884 के अंदर चार्ल्स चैम्बरलैंड साइंटिस्ट, जिसने पॉस्चर साइंटिस्ट के लैब के अंदर एक फिल्टर बनाया था। उस फिल्टर का नाम रखा था इसने पोर्सलिन फिल्टर। जिस पोर्सलिन फिल्टर से उसने ये कहा था कि अगर ये बैक्टीरिया होगा या बैक्टीरिया जैसी चीजें होंगी तो ये कम्प्लीटली जो है ना तो ये कम्प्लीटली जो है ना वो रह जाएंगी फिल्टर के ऊपर, और सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो फिल्टरेबल होगा या स्टेराइल होगा। ठीक है, तो इसने ये सॉल्यूशन बनाया, और इसने क्या किया कि सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाकर उसको मिक्सचर को क्या किया है, उसको फिल्टर से, उस पोर्सलिन फिल्टर से गुजारा है। उसके बाद इसने देखा कि इसके बाद ये स्टीराइन फ्लास्क में जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो बाकी जो है बैक्टीरिया थे वो तो ऊपर रह गए, लेकिन जो वायरसेस थे वो तो साइज में इतने छोटे थे कि वो ऊपर नहीं रहे, बल्कि वो उस पोर्सलिन से पास हो गए। इन 1892 के अंदर एमएस का साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इसने एक टेस्ट किया था, फिल्ट्रेबल टेस्ट किया था, जिसमें ये क्या किया था, इसने जो है ना कुछ पत्ते लेकर उसका सॉल्यूशन बनाकर उसको पोर्सलिन से गुजारने के बाद उस जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को स्प्रे किया फ्रेश प्लांट्स के ऊपर। तो कुछ टाइम के बाद जो है उसने देखा कि ये डिजीज अगेन उन प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है। तो इसने ये बताया कि जो ये वायरसेस है या जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं पॉइजन की वजह से, जो जहर की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, ये दरअसल में ये एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी पर्सन में, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि अभी हम कोरोना हमारे पास चल रहा है, तो कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना जो है वो क्या कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं आइसोलेशन में रहो, क्वारंटीन में रहो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ, तो डिस्टेंस रखो। तो इसका मकसद क्या है कि अगर किसी एक बंदे को अगर वायरस है, कोरोना वायरस, तो वो इजीली जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, पोर्सनी फिल्टर जो कि चार्ल्स चैम्बरलेन ने बनाया था। हमारे पास आ जाता है वेंडेन स्टैनले। वेंडेन स्टैनले ये पहला साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, और सबसे पहले इसने वायरस को ऑब्जर्व किया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ट्वेट और डी हेलरे साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफेज वायरस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का वायरस है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरसेस की साइज जो होती है वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर की रेंज में होती है। कोई हमें 20 नैनोमीटर का मिलेगा, कोई इन बिटवीन मिलेगा, कोई 250 नैनोमीटर का भी मिलेगा। तो सबसे पहले वायरसेस जो है ना वो नॉन सेलुलर ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। नॉन सेलुलर इसलिए है क्योंकि इसके साथ
इसके अंदर कोई सेल नहीं होता, इसको हम असेल्युलर या सब सेल्युलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑब्लिगेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टोटली इंट्रासेल्युलर है। टोटली इंट्रासेल्युलर मतलब क्या है कि होस्ट के सेल के अंदर रहता है और ये टोटली डिपेंडेंट ही होस्ट के ऊपर करता है, इसीलिए ये होस्ट के बगैर जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, या होस्ट के बगैर जो है ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये फिल्टर से जो है ना इजीली पास हो रहे थे, तो इसलिए कहा गया कि कैन बी पास थ्रू दी फिल्टर। देखेंगे वायरसेस जो है ना वो या तो विरुलेंट इन नेचर होते हैं या टेम्परेट इन नेचर होते हैं। अब क्या मतलब है विरुलेंट का और क्या मतलब है टेम्परेट का? अब देखिए ना, वायरसेस जो है होस्ट की सेल में जाए और जाते ही अपना काम स्टार्ट कर दे और अपने होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे वायरसेस जो है वो विरुलेंट इन नेचर है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि वायरसेस के जो वायरसेस है वो अपने होस्ट के अंदर जाएं, होस्ट के अंदर जाने के बाद वो कुछ भी ना करें, अपने आप को जो है ना खामोशी से रेप्लिकेट करवाते रहें और जो है ना इस तरह से वो उसके होस्ट के सेल में सर्वाइव करता रहे, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेटिव वायरसेस। इस पर दो साइकिल्स है वायरसेस की, लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वायरसेस जो है ना वो इट कुड बी ए कॉम्प्लेक्स, इट कुड बी ए सिंपल। वायरसेस सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। तो सबसे पहले देख ले सिंपल वायरसेस कौन से। सिंपल वायरसेस वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हो न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या फिर आरएनए। अब सिंगल मॉलिक्यूल हो न्यूक्लिक एसिड का, इट मींस कि उसके अंदर छोटा सा कोई भी डीएनए या आरएनए हो सकता है और उसके इर्द गिर्द क्या होगी, उसके इर्द गिर्द कवरिंग होगी, प्रोटीन कवरिंग होगी, जिसे हम कहेंगे कैप्सिड। तो ये बनी होगी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिस वायरसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्सिस वायरसेस वो होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग मॉलिक्यूल हो न्यूक्लिक एसिड का, यानी डीएनए या आरएनए हो लेकिन उसकी साइज जो हो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो, लॉन्ग हो, और उसके अंदर कितने 700 जीन हो सकते हैं, मतलब कि 100 से ज्यादा जीन्स हो सकते हैं। और वो वायरसेस कितने मुख्तलिफ 5 किस्म के प्रोटीन से बना होगा, जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के 5 किस्म के प्रोटीन से बना होता है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पे। तो वायरसेस की स्ट्रक्चर में आ जाए सबसे पहले तो वायरल का जीनोम, जैसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे थे उसे हम वायरल जीनोम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वायरल जीनोम हमने जैसे कहा कि कौन सा हो सकता है, वायरल जीनोम या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब डीएनए और आरएनए किससे कवर्ड होते हैं? कैप्सिड से। तो कैप्सिड क्या थी? एक प्रोटीन कोट थी जो क्या कर रही है, वायरल जीनोम को इनक्लोज कर रही है। अब कैप्सिड जो है ना वो हमें डिफरेंट साइज की मिल सकती है, इसीलिए हमने कहा था कि वायरस जो है वो 22 टू 50 नैनोमीटर की रेंज में मिलते हैं। कैप्सिड जो है ना ये किसका बना होता है? कैप्सिड बना होता है कैप्सोमर का। कैप्सोमर प्रोटीन के सब यूनिट से जो मिल के कैप्सिड बना, जैसे हमने कहा ना प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं, तो इसी तरह से ये भी प्रोटीन ही है लेकिन ये प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं कैप्सोमर्स। उसके बाद वायरस के पास दो स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं असेसरी स्ट्रक्चर, यानी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो हमें किसी किसी वायरसेस में मिलेंगी, यानी कि ये कॉमन नहीं है हर वायरस में। जैसे कि वायरल इनवेलप है और टेल फाइबर है, ठीक है। दैट आर दी असेसरी स्ट्रक्चर हेल्प टू इन्फेक्ट दी होस्ट सेल। वायरल इनवेलप क्या है? वायरल इनवेलप एक किस्म की लिपिड की कवरिंग होती है जो कि वायरस को कहाँ से हासिल होती है? वायरस को खुद को वहां वो हासिल होती है उसके होस्ट के ही सेल से। जब वो होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद होस्ट के सेल से एक्सोसाइटोसिस करके निकल रहा होता है, तो उसी के साथ जो है ना वो एक मेम्ब्रेन लेता आता है साथ में, जिसे हम कहते हैं वायरल इनवेलप, ठीक है। उसके बाद टेल फाइबर है। टेल फाइबर किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। तो ये दोनों असेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो वायरल जीनोम है जैसे कि डीएनए या आरएनए और कैप्सिड, ये दोनों चीजें कॉमन होती हैं हर वायरस के अंदर। ओके, देन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एक नेक्ड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस है। न्यूक्लियोकैप्सिड किसे कह रहे हैं? यानी न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को कह रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोकैप्सिड है और ये नेक्ड है। नेक्ड मतलब कि इसके इर्द गिर्द कोई भी और कवरिंग नहीं है। अच्छा, ये देख लें, ये इनवेलप्ड वायरस है। इनवेलप क्यों है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है, इस न्यूक्लियोकैप्सिड के इर्द गिर्द एक इनवेलप मौजूद है जिसे हम कह रहे हैं इनवेलप, और वो बनी किसकी होती है? वो बनी होती है लिपिड की। उसी के साथ साथ इसी इनवेलप के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक, छोटे छोटे से अजीब गरीब किस्म के एक्सटेंशन से निकली होती हैं, वो एक्सटेंशन को हम कहते हैं स्पाइक्स, और ये स्पाइक्स बनी होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। अगर हम न्यूक्लियोक एसिड को डिटेल में देखें तो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को मिलाकर हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना। तो ये रहा इसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं इससे हम कहते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर हम कह रहे हैं कैप्सिड, और ये पॉलीहेड्रल वायरस की स्ट्रक्चर है।
फिर वायरसेस की क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाएं तो वायरसेस को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड के बेस पे। वैसे तो वायरसेस को हम होस्ट के बुनियाद पर भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस, बैक्टीरियोफेयर वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और एनिमल वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं, मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वायरसेस मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इसको जिस तरह से दिखते हैं, कुछ हमें हेलिकल फॉर्म में मिलेंगे, कुछ हमें पॉलीहेड्रल मिलेंगे, कुछ स्फेरिकल और कुछ कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, लाइक दिस। तो सबसे पहले अगर हम हेलिकल की बात करें तो ये है तंबाकू प्लांट का वायरस, जो कि हेलिकल फॉर्म में होता है, और ये इसके लिए जो बाहर से नजर आ रही है दैट इज दी कैप्सिड्स, कैप्सिड जो कि कैप्सोमर की बनी हुई है। पॉलीहेड्रल है जिसके बहुत सारे हेड्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है आपका पोलियो का, हेपेटाइटिस ए बी सी और एडिनो वायरस का। फिर हमारे पास स्पेरिकल वायरसेस में आ जाता है कौन सा, एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और फिर इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमें निजला वगैरह जुकाम वगैरह करवाता है। फिर सार्स कोविड 2 वायरस जो कि जैसे कि कोविड 19 का वायरस आप लोगों ने देखा होगा, तो वो स्पेरिकल इन शेप होता है इसी तरह से। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वायरस में आ जाता है बैक्टीरियोफेज T4 यानी टाइप 4 का बैक्टीरियोफेज। कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एचआईवी का वायरस है, ये हेपेटाइटिस का है, ये एबोला वायरस जो रिबन शेप्ड होता है या रॉड शेप्ड होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस एंड जैसे एडिनो वायरस। उसके बाद जीनोम के लिहाज से भी वायरसेस को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ये बाल्टीमोर साइंटिस्ट था जिसने अपनी क्लासिफिकेशन दी है। तो इसने क्या किया है, साइंटिस्ट ने, बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने वायरस को जीनोम की बुनियाद पर कुछ 7 क्लासेस में जो है वो उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है या सबसे पहली क्लास है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा, कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, ठीक है। इसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तो ये मैसेंजर जाते ही होस्ट के सेल में मैसेंजर आरएनए बनाता है यानी ट्रांसक्रिप्शन करता है, और फिर ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स यानी हर्पीस वायरस। फिर हमारे पास दूसरी जो ग्रुप है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब कुछ कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हैं, ठीक है। तो इसकी मोड ऑफ जो है एमआरएनए प्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, होस्ट के सेल में जाकर डबल स्ट्रैंडेड बनता है, और फिर बाद में जो है ना ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद ही ये फिर जो है ना अपनी ट्रांसलेशन करता है। इसके अंदर कैनाइन है, पार्वो वायरस है या पार्वो वायरस कहते हैं इसको, ठीक है। उसके तो हमारे पास जो है थर्ड ग्रुप है वो है थर्ड ग्रुप या थर्ड क्लास जो हमारे पास है वो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखिए हमने पढ़ा है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल, लेकिन कुछ कुछ आरएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। तो ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करता है, और फिर बाद में क्या करता है, ये अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। इसके अंदर रोटा वायरस जिसे कहते हैं। फिर हमारे पास जो फिर हमारे पास जो ग्रुप 4 है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस वायरस। अब क्या मकसद है, सिंगल स्ट्रैंडेड तो ठीक है, पॉजिटिव सेंस का मकसद क्या है, पॉजिटिव सेंस का मकसद ये है कि ये वायरस होस्ट की बॉडी में जाएगा, होस्ट के सेल में दाखिल होगा, और जाते ही अपना जो है ना वो क्या करेगा, एज अ मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम के साथ अटैच होगा और अपनी जो है ना वो ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है कॉमन कोल्ड का और पिकोना वायरस का, ठीक है, जो हमें कॉमन कोल्ड होती है। फिर हमारे पास जो है फिफ्थ ग्रुप है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव सेंस वायरस। अब देखें है तो सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस का मकसद ये है कि जब ये होस्ट के सेल में जाता है इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड, तो ये एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है वो इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो है सबसे पहले अपने आप से फिर से दोबारा से एक कॉपी बनाएगा मैसेंजर आरएनए की, आरएनए से ही, जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करेगी, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करेगी जाके फिर बाद में जो मैसेंजर आरएनए बना है कॉम्प्लीमेंट्री, वो जाके अब आपके राइबोसोम के पास अटैच होगा तो उसकी ट्रांसलेशन इजी हो जाएगी। इसके अंदर आ जाता है रेबिटो वायरस और रेबीज वायरस। फिर हमारे पास एक ग्रुप है, सिक्स ग्रुप, जिसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ये
क्लास, और ये क्लास बहुत ही ज्यादा जो है वो थोड़ी यूनिक है बाकी सब क्लासेस से। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या मकसद है इसका? क्या होता है कि एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। जब होस्ट के सेल में इसका जब जीनोम जाता है तो वहां पर जाने के बाद क्या करता है, ये आरएनए से पहले अपना डीएनए बनाता है। अब आपने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये क्या करता है, होस्ट के सेल में जाने के बाद अपनी के आरएनए से डीएनए बनाता है। इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को करवाने वाला जो एंजाइम होगा उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डीएनए से बनाएगा मैसेंजर आरएनए और फिर देन ट्रांसलेशन करेगा। तो इसे इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम कहते हैं एचआईवी। बहुत ही खतरनाक टाइप की, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं 7 क्लास के ऊपर, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखें, ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, फिर इसको क्या जरूरत है जो जाके ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे। तो ये क्या करता है कि होस्ट के सेल में इसका जब जीनोम जाता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और मैसेंजर आरएनए बनाता है। और वो मैसेंजर आरएनए जो बनता है उसको हम कहेंगे प्री जीनोमिक आरएनए, ठीक है। वो प्री जीनोमिक आरएनए जो बना है, अब वो क्या करेगा, वो जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाते ही अपनी जो है ना वो ट्रांसलेशन करवाएगा और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की एंजाइम्स के लिए प्रोटीन बनाएगा, जिसमें से वो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, जिसमें से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बना है और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना है, वो अब साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर होगा इनटू दी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जाने के बाद, जैसे कि आपने बताया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस में होती है, तो अब ये अगेन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है और जो डीएनए पॉलीमरेज बना है साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसफर होता है कहाँ, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाने के बाद फिर वो उसी प्री जीनोमिक आरएनए को यूज करते हुए डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उनको यूज करते हुए उसमें से दोबारा से डीएनए बनाते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं जो है ये डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए वायरस है पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हेपाटाइटिस बी की, जिसे हेपाटो वायरस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हेपाटो वायरस जो है वो हमारे जो हेपाटाइटिस के सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। ये भी एक खतरनाक टाइप का जो है वो वायरस है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के ऊपर। जैसे देखिए हमने कहा था कि हमारे पास वायरस जो है वो वायरुलेंट नेचर भी है और टेम्परेट इन नेचर भी है। देख लेते हैं वो वायरुलेंट और टेम्परेट किस तरह से एक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं बैक्टीरियोफेज के ऊपर। ये T4 बैक्टीरियोफेज है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर देख लें तो ये है ना इकोसाइडल कहेंगे हेड रीजन को, क्योंकि इसके पास क्या है कि ज्योमेट्रिक शेप के लिहाज से इसके 20 हेड्स होते, 20 रीजन होते हैं, बल्कि 20 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है क्या है, कॉलर रीजन है, ये प्रोटीन का बना हुआ है। उसके बाद ये शीट है एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर्स अटैच्ड हैं। तो ये 5 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। देखिए ये लाइटिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल जो हमने कहा था कि वायरस हमारे पर वायरुलेंट नेचर भी है और टेम्परेट है, तो ये लाइटिक साइकिल का मकसद ये कि यहाँ पे वायरुलेंट नेचर का वायरस है, ठीक है। तो अगर ये हम बात करें कि ये होस्ट का सेल है, अब ये होस्ट कौन सा होगा, ये बैक्टीरिया होगा, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो होस्ट के ऊपर अटैक करता है, कौन से, बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये फेज आकर होस्ट के सेल वॉल के साथ अटैच होगा एक स्पेसिफिक साइट पे, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे। उससे फेज ना, इसने फेज की एंट्री हो रही है, ये अटैच होगा बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, यहाँ पर या तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाए या फिर ये लाइटिक साइकिल को कंटिन्यू करे। अगर तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में चला गया तो ये कंडीशन दूसरी होगी। चलिए सबसे पहले हम लाइटिक साइकिल को देख लेते हैं। तो ये फेज डीएनए जो है ये क्या करेगा, ये आते ही इसका जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से कहते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और उसके ऊपर अपना जो है ना पूरा कमांड रखेगा, और फिर क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करवाना स्टार्ट कर देगा, अपनी ट्रांसलेशन करेगा। जब ट्रांसलेशन होगी तो खास किस्म की प्रोटीन्स बनेंगी। उन प्रोटीन्स को बनाते हुए क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी के जो फेजेस है वो बनाना स्टार्ट करेगा, पार्ट्स को बनाएगा, और फेजेस असेंबल भी होंगे। जब पूरे फेजेस असेंबल हो जाएंगे तो उसके बाद ये होस्ट की सेल वॉल को लाइसिस करते हुए, होस्ट की सेल वॉल को कैसे लाइसिस करेगा, ये क्या करेगा, लाइसोसोम एंजाइम भी बनाएगा जिससे ये होस्ट की सेल वॉल को लाइस करेगा, ब्रेक करेगा।
यानी ब्रस्ट करेगा और फिर ये जो है ना वहां से आजाद हो जाएगा। अगेन ये फिर से जो है ना दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। दूसरी हमारे पास जो साइकिल है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में भी ये देखें, ये फेज जो आएगा बैक्टीरिया के अंदर, ये जो फेज है वो अटैच होगा बैक्टीरिया के साथ, फिर अपना जीनोम दाखिल करेगा। जीनोम दाखिल करने के बाद ये अगर इस फेज में चला जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये अपना फेज अपने जो बैक्टीरिया का डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसके साथ मिला दे तो ये बन जाएगा प्रोफेज। कब बनेगा प्रोफेज? ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और ये किसका है, ये है ये है हमारे पास जो है वो बैक्टीरियोफेज का वायरल जीनोम। ये दाखिल करेगा, इसके साथ इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने के बाद ये प्रोफेज बन जाएगा। अब प्रोफेज क्या होगा, प्रोफेज जो ना खामोशी से बैठा रहेगा, अपने होस्ट के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करवाता रहेगा। जैसे ही इसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा तो इसके साथ इसका भी डीएनए रेप्लिकेट होता रहेगा। इस तरह से ये 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, इस तरह से बहुत सारे अमाउंट में जो है ना ये फेडजिस बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ये लाइसोजेनिक साइकिल किसी भी वक्त लाइटिक साइकिल में जा सकती है, इंड्यूस हो सकती है। वो किस वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो है लाइसोजेनिक साइकिल है, ये अगेन लाइटिक साइकिल में जाएगी। अगर लाइटिक साइकिल में जाएगी तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को उससे प्रोफेज फॉर्मेशन जो बनी है उसमें ये बैक्टीरिया के डीएनए से अलग होगा और बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक करेगा, अपने फेजेस बनाना स्टार्ट करेगा, असेंबल होगा और अगेन लाइसिस होगा। सो दिस इज द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज।